ओके लो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है। अगर मैंने दो सॉलिड को साथ में मिक्स कर दिया तो सेपरेट कैसे करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को, अगर लिक्विड में सॉलिड या सॉलिड में लिक्विड अगर हमने मिक्स किया तो उसको सेपरेट करने के क्या तरीके हैं। मेजरली सेपरेट करने के हमारे पास इतने सारे तरीके होते हैं। अब ये बहुत सारे तरीके, सबको बहुत डिटेल में आज की क्लास में नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे तुम देखोगे कुछ के आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है और कुछ के आगे स्टार नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि जो स्टार लगे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी डीप कॉन्सेप्ट हैं, तो उनके लिए सेपरेट क्लासेस, सेपरेट वीडियोस होंगी। आज की क्लास में हम मेजरली फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे। पर ध्यान रखना, लिक्विड और सॉलिड को अलग करने के लिए ये सारे तरीके हैं हमारे पास और सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। बस आज की क्लास में हम लोग फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये और ये हम हर वीडियो मतलब एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डीप कंसेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन तुम्हारे लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है, आजकल तो बहुत ज्यादा रेगुलर है। हम लोग मास्क पहनते हैं कोविड से बचने के लिए, तो वो जो है एक मास्क क्या एक तरीके से फिल्टर ही है, वायरस को बाहर रखता है हमारे शरीर के कांटेक्ट में आने से, वो एक तरीके से फिल्टर है। या फिर चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय छन्नी का इस्तेमाल करते हैं या जो भी तुम इसको बोलते हो, वो भी अपने आप में एक फिल्टर ही है। ठीक है, तो फिल्टर तो आज हम लोग रियल लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन में यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, वो यही है कि यहाँ पे एक पार्टिकल का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है दूसरे पार्टिकल के साइज से। अब एक पार्टिकल बहुत बड़ा है तो दूसरे पार्टिकल से तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे तुम चाय वाला एग्जांपल देख लो कि अब जो हमारे पास चाय है या दूध है जो भी है, वो इस छन्नी से आर पार चला जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। बट जो चाय पत्ती होती है उसका साइज काफी बड़ा होता है तो वो आर पार नहीं जा सकता। सिर्फ इसी वजह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हो तुम, क्या, मिट्टी और पानी का। अब मिट्टी और पानी ऐसी चीज है जिसमें मिट्टी का साइज अच्छा खासा काफी बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन की मदद से बेसिकली यहाँ पे हम एक फिल्टर पेपर लगा के, ठीक है, फिल्टर पेपर लगा के आराम से किसको अलग कर सकते हैं, सैंड से वाटर को अलग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो यही एक बहुत बेसिक फिल्ट्रेशन का मेथड होता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, फिल्ट्रेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो भी चीजें हैं वो नॉन मिसिबल हो। कहने का मतलब तुम देख सकते हो पानी में मिट्टी मिक्स नहीं होता, और नहीं होता सिर्फ इसीलिए हम इन दोनों को फिल्ट्रेशन वाले तरीके से अलग कर सकते हैं। अब चलो मान लो जैसे ये पानी रखा है, अब ये सिर्फ पानी है या इस पानी में मैंने चीनी मिक्स किया है या नमक मिक्स किया है, देख के तो पता नहीं सकते क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो गया और बाहर से देख के पता नहीं लगता। बट यहाँ पे पता लग रहा है क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ है। तो जिनमें मिक्स नहीं हो पा रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे चाय पत्ती भी मिक्स थोड़ी हुई होती है, उसने अपना कलर दिया होता है, तो ऐसे केसेस में तुम फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। बट जहां मिक्स हो गई चीजें, सॉलिड अगर मान लो किसी लिक्विड में मिक्स हो गया, तब तुम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगला जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं, वो क्या है, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन तुम्हें पता ही होगा, पानी का भाप बन जाना। बट ध्यान रखना, इवेपोरेशन में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। जब तुम पानी को बॉईल करते हो, तो जैसे पानी को बॉईल कर रहे हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होता है, ठीक है, तुम गर्म कर रहे हो। बट 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे भी, अगर मान लो नॉर्मल दिन चल रहा है और आज गर्मी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल भी गर्मी है, चलो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, ठीक है, उसके बावजूद अगर तुम पानी को छत पे छोड़ोगे तो वो इवेपोरेट हो जाता है कि नहीं। उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस का होना कोई जरूरी नहीं है। तो इवेपोरेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहां पे पानी या कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैसियस फेज में चली जाती है, ठीक है ना। पानी है, लिक्विड है, वो गैस में चला गया बिना बॉइल हुए, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए। तो इस चीज का भी मदद लेके हम बड़ी आसानी से इवेपोरेशन की मदद से लेके भी सेपरेट कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम किसका इस्तेमाल करें, ये सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना चाहें तो। अब सॉल्ट और वाटर को अलग करना है तो बहुत बहुत सिंपल है कि पानी को ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं और पानी गर्मी से, मतलब धूप की गर्मी से वो उड़ जाता है और बचता क्या है, सॉल्ट है। और यही मेथड है जिससे हम सॉल्ट को बाहर निकालते हैं। यही सबसे बेसिक, सिंपल, इजी सा तरीका है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि एक जो चीज है वो इवेपोरेट हो सकती है और दूसरी इवेपोरेट नहीं हो सकती। पानी में नमक मिक्स किया है, नमक को तो इवेपोरेट नहीं कर सकते, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। बट पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और वो इवेपोरेट भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इवेपोरेट हो गया, नमक और मतलब पानी को हमने बड़ी आसानी से अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इवेपोरेशन का मेथड हम कब यूज करते हैं, इसको हम तब यूज करते हैं जब जो भी दो चीजें हैं वो मिसिबल हो, आपस में मिक्स हो सके तो। अब जब वो मिक्स हो पाती है ना, तब हम इवेपोरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नमक और पानी। अब फिल्ट्रेशन में और इवेपोरेशन में
एक यही बेसिक फर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के कुछ छोटे मोटे तरीके देखे। हालांकि इसके अलावा अब जो तरीके आएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तो बहुत ईजी वाले तरीके देखे। मिलते हैं अब अगली क्लास में। बाय बाय।